जब तुम बच्चों की 8 घंटे की याद की प्रैक्टिस हो जाएगी 24 घंटे में, तो तुम बच्चे विजयी होने लगेंगे। तुम्हारा डिस्चार्ज होना बंद हो जाएगा, शक्ति क्षीण होना बंद हो जाएगा। तो अखूट शक्ति है, वो शक्ति को जब हम सिक्योर करेंगे तो हमको कोई नहीं हरा सकता। वो पवित्रता की शक्ति है। तो बताया ये पवित्रता की शक्ति कैसे आती है? पवित्रता माने प्योरिटी। प्योरिटी कैसे आती है? यूनिटी से। कैसे आती है? यूनिटी से। और यूनिटी आती है पवित्र वाइब्रेशन से, पवित्र दृष्टि से, पवित्र वाचा से, पवित्र कर्मों से। अगर व्यभिचारी कर्मेंद्रियां बनेंगी, व्यभिचारी दृष्टि बनेगी, तो यूनिटी रूपी संगठन नहीं बन सकता। इसलिए बोला, ब्रह्म वाक्य में बोल दिया, तुम बच्चे वर्तमान में किस स्टेज पर हो? तुम ब्राह्मणों की जो दुनिया है, ये तीसरी दुनिया जो रची गई सन 76 से, एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया, ये गिरती कला की ओर जा रही है प्रैक्टिकल में, या कर्मेंद्रियों से चढ़ती कला की ओर जा रही है? चढ़ती कला की ओर जा रही है कि मन बुद्धि से चढ़ती कला की प्रैक्टिस बढ़ रही है? हाँ जी। लेकिन नई दुनिया बनने वाली है, तो पुरानी दुनिया का क्या हाल होना है? क्यों? क्योंकि जो प्योरिटी यूनिटी से बनती है, वो तुम ब्राह्मणों की यूनिटी तैयार नहीं हो रही है। क्यों नहीं तैयार हो रही है? कि तुम बीज रूप ब्राह्मणों में अलग अलग धर्मों के बीज बैठे हुए हैं। कोई सूर्यवंशियों के बीज भी हैं, कोई चंद्रवंशियों के बीज हैं, कोई इस्लामी, कोई बौद्धि, कोई क्रिश्चियन वंशियों के भी हैं। तो दूसरे दूसरे धर्म वंशों से आई हुई आत्माएं पूर्व जन्मों के संस्कारों को लेकर आई हैं या नहीं? तो आपस में लड़ेंगी या नहीं? और प्रैक्टिकल में भी क्या देखने में आ रहा है? ये एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया आपस में लड़ रहे हैं या यूनिटी दिखाई दे रही है? आपस में लड़ रहे हैं। और बाप कहते हैं पांडव कभी लड़ते नहीं। क्या? पांडव कभी लड़ते नहीं। कौरव यादव आपस में लड़ते हैं, यवन आपस में लड़ते हैं। यादवों और कौरवों की लड़ाई होती है। तो जो आपस में लड़ते हैं वो पक्का समझ लें, हम पंडा बाप के पांडव बच्चे नहीं बने। बने हैं? नहीं बने।